नमस्कार, जोहार। मैं नीतू कुजूर हूँ। आप मुझे बेहतर जानते हो। मैं एक बहुत ही कॉमन इंसान हूँ, लेकिन मेरी जर्नी बहुत अनकॉमन है, बहुत ही स्ट्रगलिंग है और इसलिए मैं अपने आप को बहुत ही महत्वपूर्ण मानती हूँ। आई एम अ ग्रेट पर्सन, ऐसा मुझे लगता है। मुझे लगता है कि मैं इस ब्रह्मांड की बेटी हूँ। इस यूनिवर्स ने मुझे चुना है कि मैं कुछ अच्छे काम में सहयोग करूँ और मैं अपनी जिम्मेवारी भली भांति समझती हूँ। और आज मैं, जबकि मेरे साथ कोई भी लोग खड़े नहीं हैं और जीवन में मैंने कभी कोई अच्छी चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं किया है। कहने का मतलब है कि मैंने सक्सेस क्या होता है वो एक्सपीरियंस नहीं किया है। हाँ, मैं ज़िंदगी भर फेलियर्स बहुत झेली हूँ। मुझे बहुत स्ट्रगल मिले, अजीबोगरीब स्ट्रगल मिले। कभी कभी मैं बहुत टूटी, बहुत हारी, लेकिन सामने से ईश्वर मुझे सपोर्ट करते हैं इनडायरेक्टली। वो कभी सामने नहीं आए क्योंकि मैं उनकी बेटी हूँ, ये अब मुझे रियलाइज़ हो चुका है। तो ये स्ट्रगल मुझे बहुत मतलब कॉमन सी लगती है। मैं आपके साथ बनी रहूँगी जीवन के अंतिम क्षण तक, जब तक मैं होश में रहूँगी, क्योंकि मैंने अभी अभी तो होश में आना शुरू हुआ है। 20-22 साल किसी के लाइफ में बहुत बड़ा समय अंतराल होता है और ऐसे समय में मैं डार्क में रही हूँ। आप मुझसे जुड़े रहिए। मैं आपसे अनुरोध करूँगी, यदि आप अपनी ज़िंदगी को एक आकार देना चाहते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा है कि सफलता क्या है या जीवन का मकसद क्या है, हम में से अधिक लोगों को पता ही नहीं है। हम क्यों पैदा हुए हैं, लोगों को पता ही नहीं है। हम सब जानते हैं कि धर्म का मुद्दा हावी है। हर कोई धार्मिक होने के लिए बहुत सारी चीज़ें करता है, स्पिरिचुअल होने के लिए बहुत सारी चीज़ें करता है, लेकिन वो व्यवहार में झलकता नहीं है। एक्चुअली मुझे अपनी वीडियोस को बहुत टाइम से कंटिन्यू करना था, लेकिन मैं नहीं कर पाई। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। उसके पीछे रीज़न है। एक्चुअली मैं सोचती थी कि जब मुझे YouTube के सारे टेक्निक्स आ जाएंगे, YouTube वीडियोस कैसे अपलोड करते हैं, कैसे शूट करते हैं, मुझे लगता था मेरी एक टीम होगी। मुझे ना तो थंबनेल बनाना आता है, ना ही मुझे YouTube में कोई जानकारी है। तो मुझे लगता था कि मैं नकली टाइप का कोई वीडियो नहीं बनाऊं। मैं जब भी बनाऊं एक प्रोफेशनल के तौर पे वीडियोस बनाऊं। लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगी, अभी तक मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया है और मुझे जो जानकारी है उसके अकॉर्डिंग मुझे ना थंबनेल बनाना आता है, ना सही से वीडियोस अपलोड करने आते हैं। हाँ, मुझे जो भी थोड़ी बहुत जानकारी है, मैं सोचती हूँ कि अब इसी से मैं कंटिन्यू करूँ, क्योंकि मुझे अंदर से ग्लानि महसूस होती है कि मेरे अंदर जो नॉलेज है मैं वो लोगों के पास रख नहीं पा रही हूँ। सीक्वेंस में मैं शॉर्ट्स डालती हूँ, जबकि मैं डालना नहीं चाहती हूँ शॉर्ट्स, क्योंकि मैं रियल में एक ऑथेंटिक मुद्दे को लेकर बातचीत करना चाहती हूँ, ताकि मेरी जो कोशिश है ना वो एक आकार दे सके। मैं चाहती हूँ कि मेरी स्ट्रगल से यदि एक भी बच्चे को, एक भी इंसान को मोटिवेशन मिलता है तो मेरे लिए वो सौभाग्य की बात है। जैसे कि मैंने बताया है कि लगभग मुझे बचपन से ही बहुत स्ट्रगल झेलने को मिले, लेकिन उस वक्त मैं छोटी थी तो मैं समझती नहीं थी। मुझे शुरू से पैर में बहुत दर्द होते थे, तब भी मैं फ़िज़िकल एक्टिविटी में बहुत सक्रिय रहती थी। वैसे तो मैं सरकारी स्कूल से पढ़ी हूँ, मतलब गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ, लेकिन मेरी पढ़ाई बोकारो में हुई है और मैं रनिंग वगैरह में बहुत पार्टिसिपेट करती थी। मैं जो भी है, मेरी जर्नी स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई रही। उस वक्त भी मैं एक मामूली से विद्यालय में पढ़ने के बावजूद भी बहुत ऊंचा सोचती थी। मुझे आईएएस का फुल फॉर्म नहीं पता था, लेकिन मैं आईएएस बनना चाहती थी। लेकिन कोई नहीं, मुझे लगता है मैं नहीं बन पाई तो क्या हुआ। मैं किरण बेदी से काफ़ी इंस्पायर हुई। बाद में मुझे पता चला कि आईएएस आईपीएस जो होता है वो देश की सबसे बड़ी नौकरी होती है, सबसे बड़ी सेवा होती है। इसे नौकरी ना कहकर सेवा क्यों कहा जाता है? जब मुझे पता चला तो एक्चुअली मैं बहुत डैमेज कंडीशन में थी। फिर भी मैंने बहुत कोशिश की, यूपीएससी की एग्ज़ाम देने की कोशिश की, जेपीएससी की एग्ज़ाम देने की कोशिश की, और मैं इसे बैड लक नहीं मानती, मैं इसे अपना अचीवमेंट मानती हूँ कि मैं इंटरव्यू तक गई। मैं 2 बार मैंने जेपीएससी का इंटरव्यू दिया, सब इंस्पेक्टर दरोगा का इंटरव्यू दिया। इसके अलावा मैं बहुत बार यूपीएससी का एग्ज़ाम देती थी, बट मैं सेलेक्ट नहीं हो पाती थी। आज मुझे समझ में आ चुका है कि ईश्वर मुझे किस रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। वो हर पल हर क्षण मुझे मार्गदर्शन देते हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और अब तो मुझे एहसास हो गया, मुझे तो कंफर्म हो गया है कि मैं इसी यूनिवर्स की बेटी हूँ।
और मैं अपनी ज़िम्मेवारी को भली भांति समझती हूँ और मैं अपनी ज़िम्मेवारी के साथ हर पल आपके साथ खड़ी रहूँगी। आप जब भी आप चाहोगे मुझसे आप बात कर सकते हो, क्योंकि मैं हर इंसान के साथ, इस यूनिवर्स की हर कृति के साथ मन से जुड़ी रहूँगी। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। आज मैं जिन मुद्दों को लेकर आपसे बातचीत करना चाहती हूँ वो है अच्छाई और सच्चाई। ये एक ही चीज़ है, अच्छाई के साथ खड़े रहना या बुराई के साथ खड़े रहना इतना आसान नहीं है। इस मुद्दे के साथ मैं अपने वीडियोस की शुरुआत इसलिए कर रही हूँ ना, क्योंकि हाल ही में मुझे बहुत ही अजीब अनुभव ईश्वर ने मुझे कराए हैं और मुझे लगता है कि शायद उनके पीछे बहुत बड़ी योजना रहती है उनकी कि मुझे वो इन सब चीज़ों को सिखाए। किसी भी व्यक्ति के लिए सच्चे मार्ग पर चलना पता है कितना डिफ़िकल्ट है। मीन्स एक ऐसा पगडंडी है ना, ऐसा पगडंडी जिसके दोनों तरफ ना धारदार तलवार लगे हुए हैं और उस पतली सी पगडंडी में आपको चलना है। ऐसी होती है सच्चाई के साथ खड़े रहना, और उसके लिए बिना प्रैक्टिस के आप नहीं खड़े हो सकते हो। तो जब मैं अपने जीवन को पीछे मुड़ के देखती हूँ, फ्लैशबैक में जाती हूँ, तो मैं ईश्वर को थैंक्स कहती हूँ कि उन्होंने मुझे संभाला कि मैं सच्चाई के रास्ते पर बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। सच में मैं इतने धारदार तलवारों के बीच मुझे बहुत बार चोटें लगी, बहुत बार मैं घायल हुई। मैं हमेशा ईश्वर से कहती थी कि मैं इतनी बुरी इंसान हूँ प्रभु कि आप मुझे हर वक्त टॉर्चर करते रहते हैं। मैं इस ब्रह्मांड की सबसे बुरी इंसान हूँ क्या, कि आप मुझे हर वक्त तकलीफ़ देते रहते हैं। लेकिन आज सच मानो ना, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही खुश हूँ। मैं अपनी खुशी को जो है ना शब्दों में बयान नहीं कर सकती। वाकई में मैं बहुत खुश हूँ, जबकि रियल माने तो दुनिया की नज़र में मैं बहुत ही अनसक्सेस इंसान हूँ, लेकिन मैं खुद की नज़र में एक बहुत ही सफल इंसान हूँ। क्योंकि मैं जहाँ होती हूँ ना वहीं पे होती हूँ। पहले मैं बोलती थी जहाँ भी रहो तन मन और आत्मा के साथ सिर्फ और सिर्फ वहीं रहो। ये आज मैंने कर दिया। आज मैं जहाँ होती हूँ कम्प्लीटली वहीं होती हूँ। मन के साथ और शरीर के साथ मैं बैलेंस कर पाती हूँ। सच्चाई और अच्छाई के साथ मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि सच्चाई और बुराई के साथ मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि सच्चाई के साथ खड़ी रहूँ, चाहे मुझे कितना भी दर्द क्यों ना हो। इन दिनों मैंने ऐसे अनुभव किए जो मैं बहुत शॉर्ट में आपके पास रखूँगी। एक्चुअली मेरी जर्नी को तो बहुत लंबा, मैं लगभग 20-22 साल हो गए, मुझे बहुत स्ट्रगल करने पड़े, और स्ट्रगल भी इसलिए करने पड़े जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि मेरी ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो काफ़ी बड़ी होंगी। मेरा उद्देश्य इस जन्म का काफ़ी बड़ा होगा, इसलिए ईश्वर मुझे तैयार कर रहे हैं। और अब मैं ईश्वर की जो भी योजना है ना मुझे समझ में आने लगी है, इसलिए अब मैं बहुत खुश होती हूँ। स्ट्रगल से मैं घबराती नहीं हूँ। तो आपकी ज़िंदगी में यदि बहुत सारी परेशानियाँ आ रही हैं तो सोचो कि आपको ईश्वर किसी बहुत बड़े उद्देश्य के लिए रेडी कर रहे होंगे, है ना। तो ईश्वर को आप कोऑपरेट करें, इस यूनिवर्स को कोऑपरेट करें और हमेशा खुश रहे कि ईश्वर ने आपको बहुत ही अच्छे मकसद के लिए चुना है, जैसे मैं खुश होती हूँ। लेकिन आज की दुनिया में लोग बहुत ही अजीब हो गए हैं। वो जो भी आपकी भला करने चाहते हैं ना, लोग उन्हीं से नाराज़ रहते हैं। मेरे साथ ऐसे ही हुआ। मैं अपनी फैमिली को शुरू से बहुत सपोर्ट करती रही। एक अपने घर में मेरा बड़ा भाई नहीं था, छोटा भाई है जो कि अभी काफ़ी बड़ा हो चुका है ना। तो मैं अपने घर में एक बेटी और बेटे की भूमिका में हमेशा रही, इसलिए मुझे जिम्मेदारियाँ उठाना शुरू से पसंद था। मुझे किसी ने ये नहीं सिखाया कि जिम्मेदारियों में कैसे बिहेव करना चाहिए। तो मैं अपनी फैमिली जो भी मेरी रही, मैंने उन जिम्मेवारियों को अच्छे से संभालने की कोशिश की। इसके बावजूद मैं अपनी फैमिली वालों की नज़र में बुरी इंसान हूँ। ये वो इसलिए है ना क्योंकि ये मेरी परीक्षा है। भगवान जी मुझे वो बताना चाहते हैं कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, 5 पांडवों की कहानी क्या थी और कौरवों की कहानी क्या थी। आप क्यों नहीं पूरी ज़िंदगी सच्चाई और अच्छाई के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन यदि आप बुराई का दामन पकड़ते हैं तो आपके साथ बुरा होता है। ये ईश्वर ने मुझे समझाया है। पहले मैं सोचती थी कि यदि हम बहुत अच्छा इंसान हैं और अगर थोड़ी सी गलतियां कर देते हैं तो क्या होगा, इससे तो कुछ होगा नहीं।
लेकिन ईश्वर ने मुझे ये समझाया कि दूध का एक बहुत बड़ा पतीला, दूध का एक बहुत बड़ा खीर, कि खीर में यदि 1-2 बूंद विष का डाला जाए ना तो वो पूरा पतीला जहरीला हो जाता है। उसी प्रकार हमारा आचरण है। यदि हम पूरी ज़िंदगी एक अच्छी इंसान बनने के लिए प्रयास करते हैं और सडन हम कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए बुराई का दामन थाम लेते हैं तो हमारा पूरा चरित्र, हमारा पूरा प्रयास शून्य हो जाता है। हो सकता है आप मेरी बातों को समझ रहे हैं। ये मुझे समझने में बहुत टाइम लगा और आज मैं अपनी फैमिली को जो मुझसे नाराज़ हैं उनके लिए भी प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे, क्योंकि मुझसे तो वो सुनना नहीं चाहते हैं, मेरी बातों को मुझे वो देखना भी नहीं चाहते हैं। इसलिए मैं हर एक वो इंसान के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ जो अपने संबंधों, अपने रिश्तेदारों से, वैसे लोगों से नाराज़ हैं जो उनके लिए वो लोग भला चाहते हैं। मैं अपनी पूरी परिवार के लिए दिल से चाहती हूँ कि भगवान उन्हें माफ़ कर दे, और मैंने तो कब का उन्हें माफ़ कर दिया है। मेरे मन में किसी के लिए कोई भी ग्लानि नहीं है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि मैं बहुत सारी बातें हैं और मैं स्टेप्स में रखना चाहती हूँ। हो सकता है मुझे बहुत अच्छे से बातों को रखना अभी नहीं आ रहा है, लेकिन मैं सीखूँगी, निरंतर सीखूँगी, क्योंकि ईश्वर ने मुझे आवाज़ दी है, बहुत ही अच्छी आवाज़ है। लोग सदैव मेरी आवाज़ की तारीफ़ करते हैं। बीच में हेल्थ इश्यूज़ की वजह से एक बार मुझे ऐसा लगा कि मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ। नीतू का जीवन इतना आसान नहीं है। धीरे धीरे आप मुझसे जब जुड़ोगे ना तो मेरे बारे में समझोगे मुझे, और जब मुझसे जुड़ जाओगे तो मैं चैलेंज करती हूँ, मुझसे अलग नहीं हो पाओगे। मैं हर पल, हर क्षण उन हर इंसान के साथ खड़ी हूँ जो अपने जीवन को लेकर वाकई में सीरियस हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो सच्चाई के साथ कैसे खड़े हो सके। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।